Hello and welcome, guys. Welcome back once again to the next lecture. Cash book class 11th accounts के practical questions we are going through with that. हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 डी के गोयल का अनसॉल्व क्वेश्चन कर चुके हैं। 9th ऑनवर्ड्स आज हमें स्टार्ट करना है, तो बिना समय व्यर्थ गंवाए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। ये वी गो स्टार्टेड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से हम हमारी जर्नी को आज की स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? स्टार्ट करते हैं इसे रीड करना और सॉल्व करते हैं। 9 के दो पार्ट हैं, 9A और 9B। 11.58 पर यह आपको मिल जाएगा पेज नंबर। डी के गोयल। सो पर्टिकुलर्स को कैश बुक में कैश विद बैंक कॉलम डबल कॉलम कैश बुक के बच्चों ये, और ये क्वेश्चन है हमारा बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 20,000 एंड एट बैंक 1,50,000। दोनों के पॉजिटिव बैलेंस है, कैश का भी डेबिट बैलेंस है और बैंक का भी डेबिट बैलेंस है। बच्चों फॉर्मेट बनाते हैं, ईमानदारी से फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने बना लिया फॉर्मेट, ईमानदारी से डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेना है आपको। डेट रिसिप्ट वाउचर नंबर लेजर फोलियो कैश एंड बैंक, एंड ऑन द अदर साइड इज आल्सो डेट पेमेंट वाउचर नंबर लेजर फोलियो कैश और बैंक। हेडिंग में लिख देना है, पार्टी का नाम नहीं दिया है इसलिए डबल कॉलम कैश बुक। सो कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ओके सर। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस दिए हुए हैं ओपनिंग बैलेंसेस वो हम पुट कर देते हैं। दैट इज कैश इज 20,000 एंड बैंक इज 1,50,000। ओके सर। सो डेट हम मेंशन कर देंगे, ये जून महीना है, जून। सो ईयर इसमें दिया हुआ है 2025, तो डेट के कॉलम में ही एक बार हम ईयर मेंशन कर देंगे। बार बार हमें ईयर लिखने की जरूरत नहीं, बार बार आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। जून और फर्स्ट, ठीक है सर। ये लिख दिया हमने ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस। ईमानदारी से जो बच्चा पढ़ रहा है साथ में बिल्कुल जैसे मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से ईमानदारी से टेबल पे बैठकर रजिस्टर में ये फॉर्मेट बनाकर जो बच्चा पढ़ रहा है ईमानदारी से मैं उसको यहाँ से दुआएं दे रहा हूँ, वो 100 आउट ऑफ 100 लाएगा अकाउंट्स में। यहाँ पर डिसिप्लिन चाहिए सर प्रैक्टिस के लिए, आई बात समझ में? तो डिसिप्लिन आपको लेकर आना है बच्चों। 20,000 ये कैश का बैलेंस है, फिर बैंक का बैलेंस है आई थिंक 20, राइट, 1,50,000। ये दोनों फेवरेबल बैलेंस है बच्चों, ठीक है। ये हमने पुट कर दिए हैं कैश बुक के अंदर। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेइंग? रिसीव्ड कैश फ्रॉम माधव, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू माधव। ये पोस्टिंग हो जाएगी डेबिट साइड में टू माधव। माधव से कैश मिला है 18,000, राइट, एंड डेट इज 3rd ऑफ जून। चलते हैं सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ये भी डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, क्योंकि हम सीख चुके हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये हमने पोस्टिंग कर दी सर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। बोल रहे हैं परचेज बाय चेक, 6th ऑफ जून को परचेज बाय चेक। सो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पेमेंट साइड में आ जाएगा बाय परचेज और पेमेंट हो जाएगा बैंक से। कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें, ठीक है। ये तारीख है जून 6, इधर भी लिख दीजिए 2025, राइट। सो पेमेंट इसका हो जाएगा सर यहाँ पर बैंक कॉलम से। सो कितने का परचेस था सर? 13,500, तो 13,500 का ये पेमेंट हो गया। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत होशियार बच्चे। पेड कैश फॉर फ्रेट, सो फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फ्रेट अकाउंट डेबिट, फ्रेट एक्सपेंस है, डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और वैसे पेमेंट साइड में आएगा सर बाय फ्रेट। बाय फ्रेट, ठीक है सर। 500 ये कैश पेमेंट हमने
कर दिया है फ्रेट का। ओके सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कितनी तारीख को पेमेंट किया था सर हमने? 9 तारीख को। देन नेक्स्ट वन इज पेड इनटू बैंक। ये 500 का फ्रेट हो गया। पेड इनटू बैंक 20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यस, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये कॉन्ट्रा है इसलिए सी लिख दिया। और बैंक में जो पैसा जमा हुआ है 20,000। ठीक है, ये एंट्री हमने कर दी है 10 तारीख को। और ये 10 तारीख को एंट्री पेमेंट साइड में भी हो जाएगी, चूंकि बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा। और 20,000 बिजनेस के कैश बैलेंस से कम हो गए। यहाँ कैश कम होगा या बैंक बैलेंस कम होगा, या कैश प्लस होगा यहाँ बैंक बैलेंस प्लस होगा। ठीक है सर। यस, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री थी हमारी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, इस बार रिवर्स एंट्री हो जाएगी सर। ओके सर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इस बार पैसा कैश में आया है। ठीक है, 10,000। ठीक है, बाय कैश और बैंक से गया है। और बैंक से तो पेमेंट हो गया और कैश में डिपॉजिट हो गया, बराबर। यस सर। डेट थी हमारी 12/12। कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलिए सर। इशूड ए चेक इन फेवर ऑफ मेसर्स अरुण एंड सन्स। इशू करते हैं हम जब चेक, जब तब एंट्री बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दी जाती है। अरुण एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो पेमेंट हुआ है इसलिए पेमेंट साइड में पार्टी का नाम बाय अरुण एंड सन्स। अरुण एंड सन्स को हमने पेमेंट कर दिया है। कितना पेमेंट किया है सर अरुण एंड सन्स को? 27,000 का। ये पेमेंट कर दिया हमने चेक से 27,000 13 तारीख को। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 17 तारीख की ट्रांजेक्शन देखते हैं। ड्रॉ कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी। अब ये देखो, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए पैसा निकाला है, पर्सनल पर्पज है बच्चों। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी। ठीक है, तो कैश कम हो जाएगा हमारा पेमेंट साइड में। अपोजिट लेजर का नाम आ जाएगा बाय ड्रॉइंग्स। ओके, 12,000। सो हम जा रहे हैं पेमेंट साइड में बच्चों, और पेमेंट साइड में हमने लिख दिया है बाय ड्रॉइंग्स। और कैश हमारा कम हो गया है बच्चों 12,000 से। बहुत बढ़िया। अब बच्चे की बर्थडे पार्टी हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये डेट थी शायद 17, राइट? ये 17 तारीख को ये बिजनेस में एंट्री कर दी मैंने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 19 को। सॉरी, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा रब कर देते हैं। 19 को क्या कहता है? रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम नवीन। एक पर्सनल अकाउंट है 28,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नवीन अकाउंट। ठीक है सर। सो हम जाएंगे डेबिट साइड में टू नवीन अकाउंट। ठीक है, और ये पैसा जमा हुआ है बैंक में 28,000, बराबर। और डेट थी इसकी 19। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट। कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 20 तारीख की ट्रांजेक्शन है, 39,000 रुपीज। फिर इसके बाद 39,000 बराबर। ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सो बिजनेस में पैसा आया है ना? कैश डेबिट हुआ है, बैंक क्रेडिट हुआ है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। कॉन्ट्रा एंट्री है ये भी 25 को। 25 बाय कैश। ठीक है, बैंक से पैसा गया है कैश के थ्रू 5,000। ये एंट्री हो गई सर।
चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज कंप्यूटर 25,000 एंड पेमेंट माइड बाय चेक, सो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बच्चों। सो बैंक अकाउंट यानी कि पैसा बैंक अकाउंट से गया है, इसलिए पेमेंट साइड में कंप्यूटर को हम ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो बाई ऑफिस इक्विपमेंट 25,000। सर कमेंट में एक बच्चा पूछ रहा है क्या मैं कंप्यूटर लिख सकता हूँ? हाँ बच्चे, तू कंप्यूटर लिख सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नवीन चेक डिसहोनर्ड एंड बैंक चार्जेस ₹500। अब देखो नवीन का चेक कितना था वो देखना पड़ेगा आपको, 28,000 का चेक था जब एंट्री क्या हुई थी और अब क्या एंट्री होगी, दोनों को समझना आप, थोड़ा सा समझाने वाला पॉइंट है। जब नवीन का चेक सेम डे बैंक में हमने जमा कर दिया था तब एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नवीन अकाउंट, बराबर। ये आपने एंट्री पास कर दी थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नवीन अकाउंट। अब नवीन का चेक डिसऑनर्ड हो गया है तो नवीन को हमने वापस डेटर बना देना है, ठीक है, नवीन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब बच्चों 28,000 से तो हम डेटर उसको वापस बनाएंगे ही सही, ठीक है। अब उसका चेक डिसऑनर्ड होने के कारण बैंक के चार्जेस जो 500 रुपये हमें भुगतने पड़े, ठीक है, वो भी हम उसी से लेंगे। आई बात समझ में? तो 28,500 रुपये हम नवीन से लेने वाले हैं, ठीक है। और एक्चुअल में जो बैंक बैलेंस हमने बढ़ा दिया था ना हमारी कैश बुक में, ये बैंक बैलेंस हमने बढ़ाया था कैश बुक में, जो एक्चुअल में नहीं बढ़ा था क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ था, तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा कितने से, 28,000 से, ठीक है। और एक्चुअल में 500 रुपये भी हमारे कट गए सर, 500 एक्स्ट्रा कट गए, तो हमें क्रेडिट कितने से करना पड़ेगा, 28,500 से। तो एंट्री ये होगी मेरे बच्चों, ठीक है, नवीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब देखिए बैंक यहाँ पर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में एंट्री होगी 28,500 और लिखा जाएगा बाय नवीन, ठीक है सर। ये पोस्टिंग कर देते हैं हम बाय नवीन, बैंक से पैसे कट गए 28,500। बोलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे। ओके सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सिंपल ही था अभी तक तो ये क्वेश्चन। परचेज बिजनेस प्रोमाइसेस एंड पेमेंट मेड बाय चेक, सो बिजनेस प्रोमाइसेस, बिजनेस प्रोमाइसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, प्रोमाइसेस हमारी असेट है, सो बाय प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग वगैरह को ही बोलते हैं बेटा, ठीक है। 1,85,000 कितना सर, 1,85,000, 1,85,000, ये पेमेंट हमने कर दिया सर। ओके सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों? बहुत ही सुंदर तरीके से इस सवाल को निभाया हमने। रिसीव्ड अ चेक 15,000 फ्रॉम हरीश। अब इस चेक का क्या करें, कुछ नहीं बोला है तो सेम डे चेक बैंक में लग गया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हरीश अकाउंट, ठीक है। हरीश मेरे एक दोस्त का नाम है, क्या आपका भी कोई एक दोस्त है हरीश नाम का? यदि है तो मुझे कमेंट जरूर करके बताओ दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये 30 तारीख थी, ठीक है। बहुत सारे नाम तो ऐसे आते हैं जिसमें जान पहचान वाले होते हैं, ठीक है। आजकल कोई नाम नहीं रखता ना बच्चों जेन जी में, इस तरह के पहले रखे जाते थे हरीश, ठीक है। यस सर, ये सारी पोस्टिंग हमने कर दी। अब हम बच्चों क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट। अब ये एक लाइन में ही होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट। सर कैश का यदि मैं रिसिप्ट करूंगा, आप टोटल कीजिए एक बार, कैश का टोटल कीजिए, ये कॉलम का टोटल करना है बच्चों आपको, ये कॉलम का टोटल करना है। 20,000, 18,000, 38,000, 12,000, 50,000, 10, 60,000, 69, 60,000 में 39 जोड़ूंगा तो 99,000 और 5,000 जोड़ूंगा तो 1,04,000। आई बात समझ में? यस सर, 1,04,000 हो गया है, सो 1,04,000। अब इसका भी पेमेंट, बैंक का भी टोटल कर लो, 1,50,000 प्लस 20,000 170 और 198 और 15,000 हो जाएगा 2,13,000, राइट, 2,13,000।
वाह बच्चों, कितने होशियार हो आप। 2,13,000। ठीक है, यदि कोई गलती हो तो कमेंट बता देना आप। ठीक है, मैं टोटल कर रहा हूँ। इधर कैश का टोटल करते हैं सर। 500 प्लस 20,000 प्लस 12,000, 20 प्लस 12, 32,500। ओके, ये तो आसान था सर। 32,500 ये हो गया टोटल पेमेंट। देखो जल्दी में मत पढ़ना बच्चों इन सब लेक्चर्स को। हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब जल्दबाजी में नहीं। हाँ, आपकी पेड क्लास से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, बता रहा हूँ आपको। अब टोटल करो इसको। 13,500 प्लस 10,000 प्लस 27,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 28,500 प्लस 1,55,000। इसका टोटल करो। बताओ बच्चों। हाँ जी, एक बच्चा बोल रहा है 2,94,000। बिल्कुल सही है आई थिंक। 2,94,000। ठीक है सर, 294। अब देखो बच्चों, कैश का बैलेंस रिसिप्ट ज्यादा है। कैश का रिसिप्ट 1,04,000 है, पेमेंट 32,500 है। रिसिप्ट मतलब डेबिट बैलेंस 1,04,000 एंड पेमेंट इज 32,500। तो डेबिट साइड ज्यादा है। कितने से ज्यादा है सर? 71,500 से ज्यादा है। तो बच्चों इस बैलेंस को हम, ठीक है, टोटल कर देते हैं यहाँ पर। एक्सेस साइड को पहले लिख देते हैं 1,04,000। यहाँ भी 1,04,000। और बच्चों ये आ जाएगा आपका 31 तारीख, कितनी, 30 तारीख, 30 जून होता है। ठीक है, बाय बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस से क्रेडिट में हमने बैलेंसिंग के लिए लिखा है, कैरिड डाउन 71,500। अब यदि हम बैंक की बात करें तो 2,13,000 और 2,94,000, यहाँ पेमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो पेमेंट साइड पहले लिख देंगे 2,94,000, 2,94,000। और यहाँ क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी 294, 294 माइनस 213, 2,13,000। कितना आ जाएगा बच्चों? 81,000। ओके, ये 81,000 आपका क्रेडिट बैलेंस है। मतलब क्या है ये? बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चों, ये बैंक ओडी है ये आपका। आई बात समझ में? ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट में क्लोजिंग के लिए लिखा है आपने इसको। ठीक है, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड किधर करेंगे? कैरी फॉरवर्ड इसको क्रेडिट साइड में कर देंगे। ये क्रेडिट फॉरवर्ड आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड करके। ठीक है, और आपको कर भी देना चाहिए सर। सो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे सर। ये था जून और जुलाई फर्स्ट को। सो जुलाई फर्स्ट को बाय बैलेंस बीडी। ये बैंक का बैलेंस हमने, क्रेडिट था 81,000, क्रेडिट साइड में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और कैश का बैलेंस बच्चों डेबिट था, इसलिए हम उसको जुलाई फर्स्ट को डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, टू बैलेंस बीडी। ठीक है सर, ये कैश का बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया 71,500। क्लोज हमने क्रेडिट साइड में किया, कैरी फॉरवर्ड हमने डेबिट साइड में कर दिया। आई बात समझ में? इधर ध्यान दो, डेबिट साइड ज्यादा था 1,04,000, क्रेडिट साइड कम था 32,500। ठीक है, तो एक्सेस साइड को पेस्ट किया, क्रेडिट साइड में भी 71,500 डेबिट बैलेंस निकाला, क्लोजिंग के लिए इसको क्रेडिट में लिखा। और ये डेबिट है इसलिए डेबिट साइड में इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। उसी तरह से हमने बैंक का बैलेंस जो हमारा डेबिट साइड ज़्यादा था, राइट, सॉरी, क्रेडिट साइड ज़्यादा था 2,94,000, डेबिट साइड हमारा कम था 2,13,000, 2,13,000। तो बच्चों क्रेडिट साइड को हमने डेबिट साइड में पेस्ट किया 294 और बैलेंस फाइंड आउट किया 81,000। उस बैलेंस को, ये क्रेडिट बैलेंस था, कौन सा बैलेंस था बच्चों? ये क्रेडिट बैलेंस था। अब इस बैलेंस को हमने कैरी फॉरवर्ड भी क्रेडिट साइड में कर दिया बाय बैलेंस। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत? हाँ जी, कंफर्टेबल है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 9B पर। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9B। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको पढ़ना साथ में।
ओके सर। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश इन बैंक कॉलम। ठीक है, कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये डेबिट बैलेंस है और ये है हमारा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है सर, ये फॉर्मेट आपने बना लेना है। ठीक है, मैंने तो बना के रख रखा बच्चों, ठीक है ना, बस आपको बनाना है स्केल से, फटाफट से बनाइए। रिसिप्ट, फिर क्या आएगा बोलो सर? यहाँ वाउचर नंबर आएगा, यहाँ लेजर फोलियो आएगा, यहाँ आएगा कैश, ठीक है, यहाँ आएगा सर बैंक, ठीक है, फिर डेट, फिर बोलो बच्चों पेमेंट। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, लाइक और शेयर नहीं करते। लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है कंपलसरीली, ठीक है। हाँ, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, इससे मोटिवेशन बनता है बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, मोटिवेट करोगे तो मैं वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, मोटिवेशन बंद कर दोगे तो वीडियो भी बंद हो सकते हैं। ठीक है ना, धमकी नहीं दे रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, आपके लिए सेवा कर रहा हूँ यार, आप लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो ये हो गई आपकी कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है सर, अब इसमें हम बैलेंस लिख देते हैं सर। ये भी जून है, यस सर, 2024 ईयर यहाँ लिख देंगे 2024 एंड जून 1। ठीक है, टू बैलेंस बीडी 8,000। ठीक है, और ये भी जून 1 बाय बैलेंस बीडी 57,000, ये ओवरड्राफ्ट था। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या कहता है ध्यान से देखते हैं सर। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम भारती, डिपॉजिटेड द अबाउ चेक इनटू बैंक। तो 7 तारीख को एंट्री क्या हो जाएगी सर? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू भारती। ठीक है, अब इसकी एंट्री कहाँ होगी? इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी सर, आई बात समझ में? और जब चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो इसकी एंट्री कैश बुक में हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, 32,500 ये एंट्री हम कर रहे हैं। ठीक है, सो डेबिट साइड में टू चेक इन हैंड अकाउंट बराबर, ये 7 तारीख को एंट्री हमने कर दी बच्चों, 32,500 कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, बहुत सिंपल ये ट्रांजेक्शन है बच्चों। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगता कि हो रही होगी आपको। ठीक है, यदि आप फर्स्ट वीडियो से आप देख रहे हैं तो। पेड टू भावना बाय चेक। ठीक है, सो भावना अकाउंट डेबिटेड टू चेक अकाउंट, सो भाई भावना टू बैंक अकाउंट। भावना का हमने पेमेंट कर दिया एक अच्छी भावना से, है ना, शुद्ध भावना से भावना को हमने पेमेंट कर दिया 24,250 का बराबर। चलिए, फिर बोल रहे हैं भारतीज चेक रिटर्न डिसऑनर। ओ माय गॉड, अब जो भारती का चेक था वो डिसऑनर हो गया। नेट इफेक्ट क्या था देखो, जब चेक मिला था तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू भारती करा था हमने। ठीक है, फिर इसको हमने किया था बैंक में जमा, तब एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। आई बात समझ में? तो बच्चों इधर गौर फरमाओ, थोड़ा सा ध्यान दो आप कि जब चेक इन हैंड डेबिट होके क्रेडिट होके क्लोज हो चुका था तो बचा क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट और भारतीय अकाउंट क्रेडिट। मतलब भारतीय हमारा डेटर था, उसे हमने क्लोज कर दिया था। जब ये चेक डिसऑनर्ड होगा, जब ये चेक डिसऑनर्ड होगा, तो जब ये चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा तब एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होकर हम वापस भारती को क्या बना देंगे? हमारा डेटर बना देंगे, एंट्री कर देंगे भारती अकाउंट डेबिटेड, है ना। भारती को हमने वापस डेटर बना दिया। ठीक है, और बैंक में जो पैसा हमने जमा किया था वो वापस क्रेडिट हो जाएगा। एक्चुअल में वो जमा जो हमने किया था कैश बुक में वो जमा हुआ नहीं था,
चेक डिसऑनर्ड होने के बाद जैसे बैंक से हमें सूचना मिली, हमने उसको वापस कैंसिल कर दिया, और जो चेक हमसे डिसऑनर्ड होकर बैंक से मिला है वो हम वापस इसको भारती को दे देंगे और इसे वापस डेटर बना देंगे। तो एंट्री हो जाएगी भारती अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, भारती अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये चेक कितने का था बच्चों, देखिए एक बार। भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, पहले चेक जब मिला था वो कितने का था, 32,000। ये देखिए, रिसीव्ड ए चेक, रिसीव्ड, कलर चेंज कर लेता हूं मैं इसका, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम भारती 32,500 का। ठीक है, तो रिवर्सल की एंट्री भी कितने से हो जाएगी, भारतीय अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, पेमेंट साइड में हम इसकी एंट्री कर देंगे 32,500 से। यस सर। सो बाय भारती, ठीक है, 32,500 से हमने इसकी एंट्री कर दी। ये चेक डिसऑनर्ड की पोस्टिंग हो गई सर, बराबर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। सो बैंक से पैसा निकल रहा है, बैंक असेट आपकी कम हो रही है सर, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, और कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सो टू बैंक। ठीक है, बैंक से पैसा कम हुआ है, कैश में बढ़ा है, सो यहां पर बैलेंस कैश का बढ़ जाएगा सर 2500, बराबर 2500। ये कॉन्ट्रा भी है, सो बाई कैश 2500। ये कॉन्ट्रा पोस्टिंग हमने कर दी, इसकी डेट है 20 तारीख। हाँ जी, कंफर्टेबल हो यहाँ तक, बिल्कुल। चलिए सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है, ये रब कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है सर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्ना लाल एंड एंडोर्स इट इन फेवर ऑफ कमल। तो 28 तारीख को एंडोर्स किया है, 25 तारीख को एंट्री क्या होगी, 25 को जो चेक मिला था वो एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल। ठीक है, क्योंकि ये चेक बैंक में नहीं लगा सर सेम डे, इसलिए क्योंकि हमें आगे पढ़कर इस ट्रांजेक्शन को ये पता चला कि ये एंडोर्स किया गया इन फेवर ऑफ कमल, तो हम ये कह सकते हैं कि सेम डे चेक बैंक में नहीं लगा है, इसलिए एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल कर दी जाएगी, दैट इज 12,000। ये 12,000 की एंट्री कर दी हमने, चेक इन हैंड टू पन्ना लाल। ठीक है, अब ये एंट्री कहाँ होगी सर, ये एंट्री होगी बेटा जनरल प्रॉपर में, कैश बुक में तो होगी नहीं। अब 28 तारीख की एंट्री की बात करें तो 28 को ये चेक इन फेवर ऑफ कमल, जो कमल हमारा क्रेडिटर था उसे हमने क्लोज कर डेबिट कर दिया, तो कमल अकाउंट डेबिट हो गया बच्चों, और टू चेक इन हैंड। ठीक है, कमल हमारा क्रेडिटर था। ठीक है, सो क्रेडिटर को क्लोज करके हमने क्या कर दिया बच्चों, डेबिट कर दिया, क्योंकि हम उसे पेमेंट कर रहे हैं चेक देकर। तो क्रेडिटर क्लोज हो गया, कमल अकाउंट क्लोज होकर डेबिट हो गया, और चेक इन हैंड जो डेबिट पड़ा हुआ था बच्चों वो क्रेडिट होकर क्लोज हो गया है। तो ये ट्रांजेक्शन भी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दी जाएगी। ये दोनों ही ट्रांजेक्शन 25 और 28 की जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी, आप इसको वर्किंग नोट में उतार सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप इसको ध्यान रखिए, इग्नोर मत कीजिएगा। इनकम टैक्स पेड बाय चेक, अब इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस है बच्चों, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, और पेमेंट यदि चेक से हुआ है तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 1500। ठीक है, तो बच्चों पेमेंट साइड में इसकी एंट्री हो जाएगी, बैंक क्रेडिट हुआ है तो हम पेमेंट साइड में जाते हैं, इसकी एंट्री कर देते हैं बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये हमने एंट्री कर दी सर बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 30 तारीख, राइट, यस सर। ये 1500 का हमने पेमेंट भी कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस। सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो बाय बैंक चार्जेस। ये पैसा भी बैंक से कट जाएगा बच्चों 250। हमेशा बैंक चार्जेस का पेमेंट बैंक से ही होगा, आई बात समझ में, बैंक चार्जेस तो पैसा बैंक से ही कटेगा सर, बराबर। अब इसका टोटल हम कर लेते हैं सर,
total of receipt and total of payment. So total of payment and total of receipt. सो रिसिप्ट की बात करें तो यहाँ पर हो जाते हैं 10,500 और पेमेंट यहाँ पर है नील। ठीक है, रिसिप्ट की बात करें तो 32,500 बैंक में है और पेमेंट तो बैंक से बहुत सारा हुआ है सर। देखिए लगभग 1,18,000 का ये पेमेंट हुआ है। ठीक है, जब आप पेमेंट का टोटल करेंगे तो 1,18,000 आएगा सर। ओके, तो कैश का तो डेबिट बैलेंस ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ सर, आप देखिए 10,500 का डेबिट बैलेंस और पेमेंट है 0, क्रेडिट है 0, तो डेबिट नेट डेबिट बैलेंस है 10,500। इसको हम क्लोज कर कर क्रेडिट में लिख देते हैं बच्चों 30 तारीख को। बाय बैलेंस, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट में बैलेंसिंग के लिए लिख रहे हैं हम सर 10,500। ठीक है, सो दैट ये टोटल बैलेंस क्या हो जाए 10,500। ठीक है, एंड 10,500। और बात करते हैं इसकी कैरी फॉरवर्ड की, तो 1 तारीख को इसे कैरी फॉरवर्ड भी कर देते हैं हम सर। टू बैलेंस, चूंकि डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में ही कैरी फॉरवर्ड होगा, तो टू बैलेंस बी डी 10,500। अब बात करते हैं बैंक की, तो आप देख सकते हैं बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, पेमेंट है 1,18,000 और रिसिप्ट है 32,500। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, पेमेंट साइड ज़्यादा है। ठीक है, सो उसे ही पहले लिखेंगे 1,18,000। जो साइड ज़्यादा होता है उसे पहले लिखते हैं, उसे ही पेस्ट कर देते हैं 1,18,000। ठीक है, अदर साइड में उसे पेस्ट कर दिया जाएगा और उसका बैलेंस लिख दिया जाएगा 30 तारीख को। टू बैलेंस बी डी 1,18,000 माइनस 32,000, ये आपको करना है 1,18,000 माइनस 32,500। बताइए सर बैलेंस कितना आया 85,500। बहुत बढ़िया। अब ये बैलेंस 1 तारीख को जून था तो जुलाई, ठीक है, जुलाई 1, ये भी आपका जुलाई 1 को ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने। क्रेडिट बैलेंस था, बैंक ओवरड्राफ्ट आप कह सकते हैं इसको, ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने 85,500। ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। बताओ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 9B हो गया, ये आपका 9A, ये 9A का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देता हूँ। ये आपका 9A, ठीक है, ओके, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, यस। और ये हो गया आपका 9B, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सो दैट आप अपने आंसर को टैली कर पाएँ जो आपने कॉपी में किया है। ठीक है सर, हाँ जी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं फिर से नई क्लास में, नई एनर्जी के साथ, नए इंटरेस्ट के साथ। और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो सीरीज एंड ऑन दिस चैनल इटसेल्फ, जेडी कॉमर्स क्लासेस। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।